हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो, मज़े में आनंद में हो? बहुत बढ़िया, ऐसे ही मज़े में रहो, आनंद में रहो और खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए आज बात करते हैं। आज हम क्या बात करेंगे? आज हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे जो हम पिछले लेक्चर में किया था। हम क्या कर रहे थे, एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 3.2। एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे, उसके कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे जो कि बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग पहले से आइए क्वेश्चंस कर रहे होंगे और आते भी होंगे आपको, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। तो आगे हम करते हैं क्वेश्चन सारे कि क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3 मैट्रिक्स दी हुई है जो 3 से मल्टीप्लाई है एक्स वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू है इन दोनों मैट्रिक्स के सम के। तो हमें फाइंड करना है एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। तो हम चेक करते हैं क्या कोई स्केलर है, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा। देखो 3x 3y 3z और ये हो जाएगा 3w। ये आ गया हमारे पास एक तो ये इज इक्वल टू, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा x प्लस 4। अच्छा, हम सबसे पहले चेक क्या करते हैं, कोई मैट्रिक्स को हम तब ऐड कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये इन दोनों का ऑर्डर सेम है, 2x2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते जाएंगे, 6 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा -1 प्लस जेड प्लस डब्लू। ठीक है, और ये हो जाएगा 2w प्लस 3, 2w प्लस 3 ये हो जाएगा। अब ये दो मैट्रिक्स हमें इक्वल दे रखी है। हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3x को किसके इक्वल कर देंगे, इज इक्वल टू x प्लस 4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, देन 2x इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/2, यानी x इज इक्वल टू 2 आ गए। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। नेक्स्ट क्या दिया है, 3y। ठीक है, एक इक्वेशन बनाई है थी यहाँ से। नेक्स्ट है 3y इज इक्वल टू है 6 प्लस एक्स प्लस वाई के। ठीक है, तो y को एक तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 6 प्लस x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, वो यहाँ पुट कर दो x प्लस 2। तो ये 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 8, देन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ये हमारे आ गए थे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 3 अगर हम देखें क्या आएगा, 3z और ये आएगा 3z माइनस 1, या हम ऐसे करते हैं, पहले इसको ले लेते हैं, 3w इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास w की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 2w प्लस 3, देन 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, w इज इक्वल टू 3, यानी w की वैल्यू हमारे पास आ गई ये। इसको हमने इक्वेशन 3 लिया। अब जो इक्वेशन 4 हमारे पास बनेगी वो क्या बनेगी, ये बनेगी 3z इज इक्वल टू है -1 प्लस जेड -1 प्लस जेड प्लस डब्लू, ये आई। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से z की वैल्यू चाहिए, z को इधर ले आओगे कितना हो जाएगा 3z माइनस जेड इज इक्वल टू डब्लू माइनस 1। इसको लिख सकते हैं, w की वैल्यू रखो कितना आ जाएगा 2z इज इक्वल टू 3 माइनस 1, देन 2z इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू क्या आ गया 1। z इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, w की वैल्यू 3 एंड z की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 आ गई। क्लियर है, तो फटाफट इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, इफ fx इज इक्वल टू दिस शो दैट fx fy इज इक्वल टू fx प्लस वाई होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया है, सबसे पहले एक तो दिया हुआ है fx क्या दिया हुआ है cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 0 0 1, ये आ गया हमारे पास fx की वैल्यू। अब देखो यहाँ पर x था तो cos में भी क्या है, सारे x लिखे हुए हैं। हमें क्या निकालना है, fy। तो x की जगह y रखोगे आपके पास आ जाएगा fy आ जाएगा, cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0, उसके बाद 0 0 1। ठीक है भाई, यहाँ पर कोई फंक्शन था x में, x की टर्म्स में था तो हमने यहाँ पर सारे x लिखे हुए हैं।
अब कह रहा है जो फंक्शन हमारा y की टर्म्स में आएगा, तो यानी y हमने x की जगह क्या पुट कर दिया, y पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, fx और fy को मल्टीप्लाई करेंगे। हमें ये शो करना है ना fx fy इज इक्वल टू fx प्लस y, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से, fx इंटू fy क्या हो जाएगा, fx की वैल्यू कितनी है, cos x माइनस साइन एक्स, cos x है, फिर माइनस साइन x है, फिर है 0, उसके बाद है साइन x, cos x 0 0 0 1, ये तो हो गया fx। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/3 का, ये 3/3 की मैट्रिक्स है, ठीक है, कितने की है, 3/3 की। fy हमारे पास क्या दिया हुआ है, fy है हमारे पास cos y माइनस साइन y 0, फिर साइन y cos y 0 0 0 1, ये भी कितने की है, 3/3 की। मतलब दोनों को मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, और साथ में जो नई मैट्रिक्स भी आएगी वो भी कितने की आएगी, 3/3 की आएगी। बिल्कुल ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा देखो यहाँ से, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो cos x cos y, cos x cos y, फिर माइनस साइन एक्स साइन वाई, यानी प्लस प्लस होता है पर इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, माइनस में साइन एक्स और साइन वाई हो जाएगा, प्लस करेंगे 0 प्लस 0 0 ही रहेगा, ठीक है, 0 नहीं लिख रहा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो cos x माइनस साइन वाई, तो ये हो जाएगा माइनस में cos x साइन वाई, फिर माइनस साइन एक्स कॉस वाई, माइनस साइन एक्स कॉस वाई, प्लस 0 होगा उसको नहीं लिख रहे, 0 इंटू 0 0, ठीक है, यह आएगा ना, cos x इंटू 0 0 माइनस साइन एक्स इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 आएगा, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हमने, 0 लिखा, ठीक है। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस cos x इंटू साइन वाई, प्लस cos x इंटू साइन वाई, ठीक है। अगला साइन x साइन वाई आएगा, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, फिर cos x cos y प्लस cos x cos y, ये हो जाएगा अपने पास 0। फिर इसमें भी क्या होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0, ये भी आएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है, ये हो जाएगा 1, मल्टीप्लाई करके चेक करोगे यही आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब अगर आपने 11th क्लास में ढंग से पढ़ाई की थी, तो ट्रिग्नोमेट्री वाला एक चैप्टर आया था जिसमें कुछ फॉर्मूले थे बहुत सारे, ठीक है, कौन से फॉर्मूले थे, खूब सारे फॉर्मूले थे, थर्ड चैप्टर था शायद, उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री में ये सारे फॉर्मूलेज पढ़े थे, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई किसका फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये किसका बन रहा है, ये किसका बन रहा है, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया यहाँ पर हमारे पास, 11th क्लास में जो बताया था आपको, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये बन गया हमारे पास cos x प्लस वाई का, cos x प्लस वाई का। यहाँ से माइनस कॉमन लिया है तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन x प्लस वाई का, और ये हो जाएगा 0। ये किसका बन गया, साइन x प्लस वाई का, किसका, साइन x प्लस वाई का, और ये किसका बन जाएगा, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला बन जाएगा। ये किसका बनेगा, cos x प्लस वाई का, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला, फिर 0, फिर यहाँ भी 0 0 और 1, ये आ गया हमारे पास। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये fx के जैसा ही है, cos की जगह cos है, माइनस साइन की जगह माइनस साइन है, यहाँ भी साइन की जगह साइन है, cos की जगह cos है, केवल x की जगह क्या आ गया, x प्लस वाई आ गया, बस इतना सा चेंज आया, x की जगह क्या आ गया, x प्लस वाई आ गया। तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, fx प्लस वाई, ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ, fx प्लस वाई। तो ये कर दिया हमने, fx fy इज इक्वल टू क्या होता है, fx प्लस वाई होता है। क्लियर है, फटाफट इसको नोट कर लें। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, शो दैट 5 माइनस 1, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल नहीं होगा। हमें क्या शो करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल नहीं होगा। तो करते हैं, देखो
इसको मैं यहाँ कर देता हूँ आगे ही, तो डायरेक्ट करूँगा, आप देखेंगे ध्यान से इसको। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर लिए क्या कि रो को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कॉलम से, तो 5 2 जा 10, ठीक है, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 -3, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पर, पूरा लिख देता हूँ। कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 5 × 2 होगा, फिर -1 × 3, तो -1 × 3 ऐसे लिख देता हूँ। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो 5 × 1 प्लस होगा -1 × 4, तो -1 × 4, ठीक है, ये आएगा। उसके बाद फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 6 2 जा 12 प्लस 7 3 जा 21। अगला क्या है, 6 × 1 होगा प्लस 7 × 4 होगा, प्लस 7 × 4 होगा। फिर क्या, 5 2 जा 10 -3, और ये क्या था यहाँ पर, -1 था या 7 था यहाँ पे, -1, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 -4, 6 2 जा 12 प्लस 21, और 6 प्लस 28, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया हमारे पास, 7 1, और ये कितना हो गया 33, ये आ गया 34, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, केवल इसको सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने से हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। तो आप यहाँ से लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड को अपने क्या किया, सोल्व किया। LHS को सोल्व किया, हमारे पास क्या आ गया, 7 1 33 और 34 आ गया। क्या कितना आ गया, 7 1 33 और 34 आ गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट इसका RHS सोल्व करेंगे, राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं, क्या आएगा, देखो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 हो गया, कितना आएगा, 2 5 जा 10, ठीक है, और 1 × 6 प्लस 6, फिर 2 1 जा 2 -2, 1 × 7 प्लस 7, और ये 3 5 जा 15 प्लस 4 6 जा 24 -3 प्लस 28, ये आएगा -3 प्लस 28। तो ये हो जाएगा 16, 7 -2 कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 39, और यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास 25। तो ये कितना आया, तो नेक्स्ट आया हमारे पास कितना आया, 16 5, और क्या आया 39 और 25। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, कि LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे फटाफट। ये था ये वाला। अब इसकी बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये रहा। तो ये 3/3 की मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 की है, तो नया मैट्रिक्स भी 3/3 का ही आएगा। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 1 -1 प्लस 2 × 0 0 प्लस 3 × 6, 3 2 जा 6 हो गया। फिर से इसको करेंगे 1 × 1 प्लस माइनस का होगा तो 2 × -1 -2 प्लस 3 3 जा 9। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 × 0 0 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 3 4 जा 12। फिर सेकेंड रो को करेंगे बाकी तीनों कॉलम से, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 0 -1 प्लस 0, ये हो जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 0। फिर ये होगा -1 प्लस 0 प्लस 0, ये हो जाएगा 1 -1 प्लस 0, और ये होगा किससे, थर्ड कॉलम से, तो 1 × 0 0 प्लस 1 और 0, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ से हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी नई, वो क्या आएगी, 6 - 1 5, 9 और 1 10 में से 2 गए 8, 12 और 2 14, 0
-1 1, ये -1 1 -1 0 एंड देन 1 ये तो हमारे पास क्या आ गया, LHS आ गया, हमने LHS निकाला। अब हम राइट साइड वाला निकालते हैं, राइट हैंड साइड, क्या ये इक्वल आता है, चेक करते हैं। -1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। फिर ये +0 +0, फिर ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से -1 इंटू 2 -2 +1 +0, फिर ये हो जाएगा -3 +0 +0, फिर 0 इंटू 1 0, फिर +0 +1, ये हो जाएगा 0 -1 +1, 0 इंटू 3 0 +0 +0, 2 1 जा 2 +0 +4, 4 +3 +4, फिर 2 3 जा 6 +0 +0, ये हमारे पास आ गई नई मैट्रिक्स। तो ये आया हमारे पास क्या, -1 -2 +1 कितना हो गया, फिर से -1 -3 1 और 0 और फिर 0, 4 और 2 6 11 एंड 6। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो कर दिया प्रूफ, यही प्रूफ करना था, तो फटाफट नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये दिया है हमारे पास क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये दिया है। ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। क्या दिया हुआ है हमें, a² -5a + 6i दिया हुआ है। i आप जानते हो क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है, ये ठीक है। तो a हमें दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, a² हम निकालते हैं। a² का मतलब हो गया a इंटू a। तो a क्या दिया हुआ है, 201 213 1 -1 0। अगला a 201 213 1 -1 और 0। अब आपको पता है दोनों 3/3 की मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करेंगे तो नई मैट्रिक्स भी 3/3 की आएगी, ठीक है। चलो, ये चीज़ें कई बार बता चुका हूँ, तो इस चीज़ को आप ध्यान से करेंगे। अब देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 2 जा 4 प्लस 0 इंटू 2 0 +1, ठीक है, 1 इंटू 1। अब फिर से यही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 +0, 1 इंटू -1 तो -1, फिर यही 2 1 जा 2 +0 +0, फिर 2 2 जा 4, 1 इंटू 2 तो हो जाएगा 2, फिर +3, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 0 +1 -3, 2 1 जा 2 +3 +0, ओके, 1 2 2, फिर -2 +0, 0 -1 +0, और उसके बाद ये आ जाएगा 1 -3 +0। ये आ गया हमारे पास a²। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं फाइनली, 4 + 1 5, ये हो जाएगा -1, ये 2, 4 2 6 और 3 9, 1 -3 यानी 1 -2 -2, 1 -3 -2, 3 और 2 5, 0 -1 -2। ये क्या आ गया अपने पास, a² आ गया। क्या आ गया, a² आ गया, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लेंगे क्या a² हमारा सही आया है, एक बार दोबारा इसको देख लेंगे ध्यान से, क्या a² यही आएगा, ठीक है, चेक कर लिया। चलो, अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि a² -5a + 6i क्या होगा, कि a² -5a + 6i इज इक्वल टू क्या आएगा। तो a² की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, कितनी आ गई, 5 - 1 2, 9 - 2 5, 0 - 1 -2 -5। a की वैल्यू पुट करोगे कितना आ जाएगा, 201 213 1 -1 0 +6
इंटू आई, आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप जानते हो कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये तो ऐसा का ऐसा ही लिख लो एक बार। 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2, माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 0 5 1 जा 5, फिर 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 माइनस 5 और ये 0, प्लस 6 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 0 0, 0 6 0 और 0 0 6, ये आ गया। अब क्या करें, अब क्या करते हैं, पहले ऐड करते हैं लास्ट में माइनस करते हैं। ठीक है, पहले ऐड करते हैं बाद में माइनस करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 6 11, माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 और 2 प्लस 0 2, 9 प्लस 0 9, माइनस 2 प्लस 6, माइनस 2 प्लस 6 यानी कि 4 और 5 प्लस 0 5, 0 प्लस 0 0, माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1, माइनस 2 प्लस 6 4। ठीक है, माइनस 2 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे 10 0 5, 10 5 15, 5 माइनस 5 0। ओके, अगला 11 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 1, माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 और 2 माइनस 5 माइनस 3, 9 माइनस 10 माइनस 1, 4 माइनस 5 माइनस 1, 5 माइनस 15 माइनस 10, 0 माइनस 5 माइनस 5, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 1 प्लस 5 4, 4 माइनस 0 4। क्या आएगा आपका आंसर किसका, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इज इक्वल टू दिस 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 10 माइनस 5 4 और 4। क्लियर है, तो फटाफट इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की। इसमें क्या दे रखा है, देखो ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2 आई, यानी हमें ए स्क्वायर तो निकालना ही है प्लस साथ में ए क्यूब भी निकालना है, यानी कि हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप चाहो तो डायरेक्ट वैल्यूज रख करके भी सोल्व कर सकते हो, या पहले ए क्यूब निकाल लो, फिर 6 ए स्क्वायर निकाल लो, 7 ए निकाल लो, फिर 2 आई निकाल लो, फिर वैल्यू पुट कर दो, तब भी हो जाएगा, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं ए क्यूब। ए क्यूब निकालने के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा ए स्क्वायर, तो पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए कितना हो जाएगा, 1 0 2 0 2 1 एंड 2 0 3, 1 0 2 0 2 1 एंड 2 0 3। ये हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1 प्लस 0 प्लस 2 2 जा 4, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 0 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर क्या आता है, ये रहा थर्ड कॉलम 1 इंटू 2 2 प्लस 0 प्लस 6, फिर क्या आएगा 0 फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 0 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 2, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 0 0 प्लस 4 प्लस 0, थर्ड कॉलम 0 प्लस 2 प्लस 3, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 प्लस 0 प्लस 6, 2 0 इंटू 0 प्लस 0 प्लस 0। उसके बाद थर्ड कॉलम 2 2 जा 4 प्लस 0 प्लस 3 3 जा 9। ठीक है, क्या है, तो बहुत ध्यान से सॉल्व करना है, जरा सा भी गलती हुई पूरा आंसर गलत हो जाता है अपना। तो 4 प्लस 1 5 0 8 2 4 5 8 0 13, ये आ गया हमारे पास क्या, ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, ए स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए क्यूब निकालेंगे।
ए क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब हम निकालेंगे ए स्क्वायर इंटू ए करके। ए स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 508 245 8013 इंटू ए कितना होगा हमारे पास, यही है जो दिया हुआ है 102 021 और 203, ये है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 5 1 जा 5 प्लस 0 प्लस 16 प्लस 16। ठीक है, फिर 0 प्लस 0 प्लस 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, 10 प्लस 0 प्लस 24, 10 प्लस 0 प्लस 24। ठीक है, फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई किया, थर्ड कॉलम से। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 प्लस 0 प्लस 20 सॉरी 10, 2 प्लस 0 प्लस 10, तो 2 प्लस 0 प्लस 10। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 0 प्लस 8 प्लस 0, तो 0 प्लस 8 प्लस 0। फिर 2 2 जा 4 प्लस 4 प्लस 15, 4 प्लस 4 प्लस 15। फिर आता है थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 8 प्लस 0 प्लस 26, 8 प्लस 0 प्लस 26। थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, तो ये क्या आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। 16 प्लस 0 प्लस 39, 16 प्लस 0 प्लस 39। ठीक है, ये आएगा अपने पास। ये तो हो गया ए क्यूब। ए क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 16 प्लस 5 21, 0 34 12 8 23 34 0, और ये कितना हो गया 45। ठीक है, 45। तो एक बार इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या ये सही है। एक बार चेक करेंगे क्या ए क्यूब हमारा सही आया है, क्या ये सही आया है हमारा। ये आएगा 55, कितना आएगा 55 आएगा। ठीक है, 55 अब सही है हमारा। ठीक है, इसलिए एक बार चेक कर लिया करो ताकि कोई गलती हुई हो तो पता चल जाए। ए क्यूब आ गया हमारे पास। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, क्या निकालेंगे, ये वैल्यू। तो ए क्यूब आ गया हमारे पास। ए क्यूब प्रूव करना है हमें कि ये बराबर 0 होगा, तो प्रूफ करते हैं। एल एच एस ले लिया। एल एच एस में क्या दिया हुआ है हमारे पास, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। ठीक है, ए क्यूब कितना आ गया 21 0 34 12 8 23 34 0 55। ठीक है, माइनस 6a स्क्वायर, ए स्क्वायर हमने निकाला था, ये रहा 508 245 8013 8013 प्लस 7 इंटू ए कितना है 102 201 सॉरी 021 021 एंड 203। ठीक है, प्लस 2i 100 010 और 001। आई आप जानते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो 1 हो, बाकी सारे 0 हों। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या आता है। पहले इसको तो ऐसे कैसे ही लिख लो, 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस इस 6 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 30 0 48 12 24 30
48,078। ठीक है, 16 इंटू 13 क्या है, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको भी हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 7 0 14 0 14 7 14 0 21 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0 0 2 आ जाएगा। क्लियर। चलो अब क्या करेंगे, पहले सबको जोड़ेंगे और लास्ट में माइनस करेंगे। तो सबको पहले जोड़ते हैं, कौन कौन सा, देखो 21 प्लस 7 प्लस 2, क्या करेंगे 21 प्लस 7 प्लस 2, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 21 प्लस 7 प्लस 2, ये 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना आएगा 0 आएगा। 34 14 और 0, 34 प्लस 14 प्लस 0, 12 प्लस 0 प्लस 0 तो ये हो जाएगा 12, 8 प्लस 14 प्लस 2 तो 8 प्लस 14 प्लस 2, 8 प्लस 14 प्लस 2, 23 प्लस 7 प्लस 0, 23 प्लस 7 प्लस 0, 34 14 0, 0 0 0, 55 21 2, 55 प्लस 21 प्लस 2, ये हो गया। माइनस करेंगे इसमें से क्या, इसको 30 0 48, 30 0 48, 12 24 30, 12 24 30, 48 0 78, 0 78, ये आ गया। ठीक है, अब इसको ऐड करो, कितना आ जाएगा 21 और 9 30, ये हो गया 37 0, ये कितना हो गया 34 प्लस 44 और प्लस 4 48, ये आ गया 12, 14 और 2 24 हो जाएगा ये टोटल। ठीक है, 8 और 2 10 और 14 24, ये हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 34 10 44 और 4 48, 0, 55 और 2 57, 57 और 1 58, 58 और 20 78, 78 माइनस 30 0 48, ये तो गलत है, ये तो गलत है, 0 तो नहीं आएगा, 0 तो नहीं आएगा, तो क्या करें, अच्छा यहाँ प्लस 2 है, प्लस 2 है बेटा, प्लस 2 है यहाँ पर, क्या करेंगे प्लस 2 प्लस 2, क्या करेंगे प्लस 2। ठीक है, बाकी सही है, प्लस 2 होगा तो ये हो जाएगा 30, तो ये कितना हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30। ठीक है, ये 30 हो जाएगा। अब क्या बचा 12 24 30 48 0 78, अब देखो 0 जाए क्योंकि सभी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल आ रहे हैं, मतलब इन दोनों को माइनस करूंगा तो आंसर क्या आएगा मेरे पास 0 ही आएगा। 0 0 0 0 0 0 0 0 0, या फिर आप कह सकते हो 0 मैट्रिक्स मिलेगा आपको या नल मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आ रही। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 16, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी पड़ती है, बाकी है इजी। ठीक है, तो फटाफट क्या करें, इसको नोट कर लें। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 17। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन आया, ए और आई दिया है तो हमें के फाइंड करना है, और सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। ठीक है, तो इसमें के की वैल्यू हमें बतानी है क्या होगी, तो निकालते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहले कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है के ए माइनस 2i। ठीक है, इसको ऐसे, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या मैं कि ए स्क्वायर माइनस के ए प्लस 2i इज इक्वल टू 0, ऐसा भी लिख सकता हूँ। अब इसके अंदर मैं क्या वैल्यू पुट करूँगा और सॉल्व करूँगा तो मेरे पास के की वैल्यू आएगी। कैसे आएगी, देखो कैसे आएगी,
या आप चाहो तो इस तरफ बिना लाए भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही कर लेते हैं। लो ए स्क्वायर यानी कि मुझे क्या करना है, 3 माइनस 2 4 माइनस 2, इन दोनों का स्क्वायर करना है, इन दोनों का स्क्वायर करना है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू के। ए कितना दिया हुआ है, 3 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 2 आई 1001। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 माइनस 8। ठीक है, 3 2 ज़ा माइनस 6 प्लस का कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 3 ज़ा 12 माइनस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा देखो, 3k माइनस 2k, और ये हो जाएगा 4k माइनस 2k, माइनस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया, 9 माइनस 8 1, ये माइनस 2 4, और ये माइनस का 4 बराबर कितना हो गया, 3k माइनस 2 माइनस 2k माइनस 0 4k माइनस 0 माइनस 2k माइनस 2, ये आ गया। अब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल आ गए। हमने कई बार किए ये क्वेश्चंस, हम कर चुके हैं कि कोई भी दो मैट्रिक्स अगर इक्वल आती है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस 2k माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 2, या फिर मैं ये भी लिख सकता हूँ 4k इज इक्वल टू 4, या फिर मैं लिख सकता हूँ माइनस 2k माइनस 2 माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 4। अब इनको सोल्व करो, किसी भी एक को सोल्व करोगे आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। 3k इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 1 प्लस 3, देन k इज इक्वल, सॉरी 1 प्लस 2, देन k इज इक्वल टू 3/3, यानी k इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 2, k इज इक्वल टू माइनस 2/-2, ये कट गया, k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ये 4 से 4 कैंसिल, k कितनी आ गई, 1 आ गई k की वैल्यू। ये कितना होगा, माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 2, तो माइनस 2k इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो माइनस 2 आ गया, तो k की वैल्यू 1। ठीक है, तो किसी भी एक को सॉल्व करोगे k की वैल्यू सेम आएगी, k इज इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू कितनी हो गई, 1 आ गई। k की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 1 मिल गई। क्लियर है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये आ गया एक अच्छा क्वेश्चन, ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, या यूँ कह सकते हो इसमें आपको कुछ एक जगह बीच में फॉर्मूला लगेगा जो 11th क्लास में पढ़ा था वैसा। तो हमें दिया है, ए दिया हुआ है, एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 शो दैट कि i प्लस ए इज इक्वल टू होगा i माइनस ए इंटू कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा के इक्वल होगा। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो करते हैं, आइए। थोड़ा सा कैलकुलेशन होगी इसमें, तो पेशेंस के साथ आराम से सॉल्व करना है इसको। तो करते हैं, देखो क्या आता है, क्या ये प्रूफ करना है। तो हम ले लेते हैं सबसे पहले क्या, LHS, क्या लेते हैं, LHS। LHS में क्या दिया है, i प्लस ए, i प्लस ए। i कितना है हमारे पास, 2/2 और 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैं क्या लिखूंगा, 1 0 0 1। ठीक है, प्लस ए, ए क्या है हमारे पास, ये रहा 0, माइनस में tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 और 0। जब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, i प्लस ए इज इक्वल टू मिलेगा 1 प्लस 0 1 0, और ये माइनस tan अल्फा बाई 2 ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। 0 प्लस tan अल्फा बाई 2 तो tan अल्फा बाई 2 ही आएगा, और 1 प्लस 0 1 होगा। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास LHS। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, RHS। RHS में हमें क्या दिया है, देखो i माइनस ए, एक तो ये, और साथ में एक चीज़ ये भी दे दी, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा
साइन एल्फा कॉस एल्फा। अब देखो यहाँ से सॉल्व करना है पेशेंस के साथ, देखो कैसे करेंगे। आई माइनस ए क्या होगा, आई हो गया हमारा क्या 1 0 0 1 माइनस ए कितना हो जाएगा 0 माइनस टेन एल्फा बाई 2, यहाँ पे टेन एल्फा बाई 2 और 0। ठीक है, एक तो ये हो गया। और फिर हमारे को मल्टीप्लाई किससे करना है इसको, इससे, यानी कि कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, फिर साइन एल्फा कॉस एल्फा। ठीक है, ये रहा। अगला इसको माइनस करोगे 1 माइनस 0 कितना आएगा 1, 0 माइनस माइनस प्लस का तो टेन एल्फा बाई 2 हो जाएगा, फिर 0 माइनस माइनस टेन एल्फा बाई 2 हो जाएगा, और 1 माइनस 0 1, यही आएगा 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 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 प्लस, और ये 0 माइनस तो यहाँ माइनस आ जाएगा 1 माइनस 0 1, और ये क्या दिया है कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा और कॉस एल्फा, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू कॉस एल्फा कितना आएगा कॉस एल्फा प्लस प्लस टेन एल्फा बाई 2 इंटू साइन एल्फा प्लस टेन एल्फा बाई 2 इंटू साइन एल्फा। चलो अगला 1 इंटू माइनस साइन एल्फा, तो माइनस का साइन एल्फा प्लस टेन एल्फा बाई 2 इंटू कॉस एल्फा, टेन एल्फा बाई 2 इंटू कॉस एल्फा। अगला इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टेन एल्फा बाई 2 माइनस इंटू कॉस एल्फा प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस साइन एल्फा टेन एल्फा बाई 2 और प्लस कॉस एल्फा प्लस कॉस एल्फा, ये होगा, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, ये होगा। अब क्या करते हैं अपन इसको, हमें क्या प्रूफ करना है, देखो यहाँ तो आना चाहिए 1, यहाँ आना चाहिए माइनस टेन एल्फा बाई 2, यहाँ पर आ जाना चाहिए टेन एल्फा बाई 2, और यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए 1 आ जाना चाहिए, क्योंकि हमें इसी के इक्वल प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो कैसे करेंगे। हमने फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, कॉस एल्फा का और साइन एल्फा का, 2 फॉर्मूले पढ़े हैं। एक तो होता है कॉस एल्फा इज इक्वल टू, या ऐसे करो कॉस 2 एल्फा का, एक बार फॉर्मूला आपको बताता हूँ किसका, कॉस 2 एल्फा का, कॉस 2 एल्फा, या यूं कह दो कि कॉस 2 थीटा आपने पढ़ा हुआ होगा, कॉस 2x वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कॉस 2x, मैं cos 2x ही लिख देता हूँ, तो उससे इजी पड़ेगा आपको। cos 2x क्या होता है, एक तो होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन में 2, ऐसा कुछ पढ़ा था। cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्या होता है, एक तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पर 2x था तो यहाँ पर एंगल आधा हो गया, x हो गया। अगर यहाँ पर x हो तो हम इसी को लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, ये आपको पहले भी बता रखा है कि क्या होता है, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर 2x था तो यहाँ पर x था, यानी आधा हुआ। अगर यहाँ पे cos x ही होता है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इसको आधा कर देते हैं, x बाई 2 कर देते हैं। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है किसका, cos 2x का, और वो किसकी फॉर्म में होता है, cos की फॉर्म में। वो क्या होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। तो इसको भी अगर हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू माइनस वन। अब इसमें जगह के हिसाब से इन दोनों फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, कहीं पर ये काम आएगा, कहीं पर ये काम आएगा, तो दोनों हम यूज़ करेंगे। देखो कहाँ पर कौन सा यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, अच्छा एक हाफ एंगल फॉर्मूला और बताता हूँ आपको, किसका, साइन एल्फा का। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन 2x का, उसको हम लिखते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो अगर यहाँ पर केवल साइन एक्स आ जाए, यानी एंगल आधा हो, तो ये भी एंगल आधे हो जाएंगे, यानी 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू हो जाएगा। ठीक है, कॉस एक्स बाई टू हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये समझ में आ गया कि साइन एल्फा की जगह मैं लिखूंगा 2 साइन एल्फा बाई टू कॉस एल्फा बाई टू। क्या लिखूंगा, 2 साइन एल्फा बाई टू कॉस एल्फा बाई टू। और टेन एल्फा बाई टू क्या होता है, साइन एल्फा बाई टू कॉस एल्फा बाई टू। तो कॉस एल्फा बाई टू से कॉस एल्फा बाई टू कटेगा, क्या बचेगा यहाँ पर, 2 साइन एल्फा बाई टू। 2 साइन एल्फा बाई टू के लिए मुझे यहाँ पर एक काटने के लिए कुछ ऐसा चाहिए होगा, जो कि मुझे कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, ये वाला। तो कॉस एल्फा की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, देखो कॉस एल्फा की जगह पर क्या लिखूंगा वो देखेंगे ध्यान से। इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा छोटा, ठीक है, ये वाला। और ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ये अभी अभी आपको बताया कि ये फॉर्मूला होता है, इसको लिख लो यहाँ पर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके पास है, साइड में नोट भी कर लोगे, काम आएगा। ठीक है, ये है। अब आगे देखते हैं, देखो आगे हम क्या करेंगे, आगे हम क्या करेंगे, इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे। किसकी जगह, कॉस एल्फा की जगह ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एल्फा बाई टू, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एल्फा बाई टू। ठीक है, और टेन एल्फा बाई टू की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो साइन एल्फा बाई टू अपॉन में कॉस एल्फा बाई टू, अपॉन में कॉस एल्फा बाई टू। ठीक है, कॉस एल्फा बाई टू अपॉन में कॉस एल्फा बाई टू। ये कट गया भाई, ठीक है, ये है हमारे पास ये। अब साइन एल्फा की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2 साइन एल्फा बाई टू कॉस एल्फा बाई टू, 2 साइन एल्फा बाई टू कॉस एल्फा बाई टू। ठीक है, ये लिखा, तो ये आया यहाँ पर। ठीक है, तो एक बार क्या करेंगे, यहाँ तक नोट करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ तक नोट करेंगे, एक बार यहाँ तक नोट करेंगे, फिर मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, फिर मैं आगे बताता हूँ, तो वीडियो पॉज करें और नोट करें। ठीक है, तो ये हमने लिखा, इसकी जगह पर वैल्यू पुट की। अगला देखो क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ये विजिबल होगा। थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, अब दिख रहा होगा। अब ये हमने लिख दिया। ठीक है, यहाँ से आएगा अपने पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एल्फा बाई टू साइन एल्फा बाई टू कॉस एल्फा बाई टू 2 साइन एल्फा बाई टू कॉस एल्फा बाई टू। ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब देखो आगे हमें लाना क्या है, माइनस 10 एल्फा बाई टू लाना है। कितना लाना है, माइनस 10 एल्फा बाई टू। तो माइनस 10 एल्फा बाई टू लाने के लिए क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे। देखो जैसे माइनस साइन एल्फा है, तो इसकी जगह मैं रख देता हूँ माइनस टू साइन एल्फा बाई टू कॉस एल्फा बाई टू। ठीक है, प्लस 10 एल्फा बाई टू, प्लस 10 एल्फा बाई टू। इसको नहीं चेंज करूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर माइनस का 10 एल्फा बाई टू लाना है। कॉस एल्फा की जगह मैं कौन सी वैल्यू पुट कर देता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर एल्फा बाई टू माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर एल्फा बाई टू माइनस 1। ठीक है, मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, 2 कॉस स्क्वायर माइनस एल्फा, 2 कॉस स्क्वायर एल्फा बाई टू माइनस 1। ये वैल्यू मैंने क्या की, पुट की। तो जैसे ही मैंने ये वैल्यू पुट की, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अगला यहाँ पर क्या लाना है, 10 एल्फा बाई टू। तो ये हमारे पास माइनस 10 एल्फा बाई टू तो पहले से है, माइनस 10 एल्फा बाई टू। और कॉस एल्फा की जगह मैं क्या वैल्यू पुट करूँगा, कॉस एल्फा की जगह रखूँगा मैं 2 कॉस स्क्वायर एल्फा बाई टू माइनस 1, ये रखूँगा। प्लस साइन एल्फा की जगह क्या आ जाएगा, 2 साइन एल्फा बाई टू कॉस एल्फा बाई टू। ठीक है, अगला
इस साइन अल्फा, अगला क्या लाना, मुझे 1 लाना है, तो इस साइन अल्फा की जगह तो 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। क्या लिखूंगा, 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, टू साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2, प्लस कॉस अल्फा की जगह मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, एक मैट्रिक्स आ गई, ये हमारे पास क्या आ गई, एक मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। दिख रहा होगा, उम्मीद है आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। ये है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, इस कॉस अल्फा बाई 2 से कॉस अल्फा बाई 2 कैंसिल, क्या बच गया, देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, साइन से साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर देखो क्या आएगा, माइनस टू टेन अल्फा बाई 2 लाना है ना, यहाँ पे माइनस 10 अल्फा बाई 2, तो माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 प्लस ये कितना आएगा, देखो साइन 10 अल्फा बाई 2 को मैं लिख देता हूँ साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 और माइनस हो जाएगा माइनस में 10 अल्फा बाई 2, माइनस में 10 अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में 10 अल्फा बाई 2। एक काम करते हैं, इसमें और थोड़ी जगह बनाते हैं, और थोड़ी सी जगह बनाते हैं। ये मैट्रिक्स है हमारी यहाँ से यहाँ तक, और ये नीचे वाला जो ये है ये इसके साथ है माइनस में, ठीक है। बाई 2, ठीक है, ये है, ओके। अब यहाँ पर क्या आएगा, देखो माइनस 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, इस 10 अल्फा बाई 2 को मैं क्या लिख देता हूँ, हाँ चलो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस माइनस प्लस 10 अल्फा बाई 2 प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, ये जो हमारे पास आया ना, कौन सा, ये जो 10 अल्फा बाई 2 ये आया था, ये वाला 10 अल्फा बाई 2, इस 10 अल्फा बाई 2 को मैं क्या करूँगा, साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 की फॉर्म में लिखूँगा, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2, ठीक, ये है। अगला हमें क्या लाना है, 1 लाना है, तो इसको क्या करेंगे, देखो 2 साइन अल्फा बाई 2 2 साइन अल्फा बाई 2 2 साइन अल्फा बाई 2, इसको सॉल्व करेंगे, तो एक कॉस अल्फा बाई 2 से कॉस अल्फा बाई 2 पहले हटा देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये बचा हमारे पास। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो कैसे सॉल्व होगा, देखो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 से कैंसिल, ऐसे यहाँ पर भी ये कैंसिल। अब यहाँ से क्या आएगा, देखो इस कॉस अल्फा बाई 2 से एक कॉस अल्फा बाई 2 कैंसिल होगा, एक कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा यहाँ से, एक कॉस अल्फा बाई 2 से एक कॉस अल्फा बाई 2 यहाँ कैंसिल होगा, तो यहाँ से देखो क्या बचा, यहाँ तो बच गया 1 और इधर क्या बच गया, माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2
कॉस अल्फा बाई 2 माइनस टेन अल्फा बाई 2 और है। अब यहाँ से देखो क्या बचा, यहाँ से बच गया माइनस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, माइनस में 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 प्लस टेन अल्फा बाई 2 और प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, ये बच गया। और यहाँ से क्या बचा, 1 बचा, यहाँ से क्या बचा, आगे से 1 बच गया। यहाँ पर क्या बच गया, 1 बच गया। तो एक मैट्रिक्स ये नहीं मिली, ये मिली। अब देखो कुछ कट रहा है, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, सॉरी, ये इससे कट गया। बचा क्या अपने पास, अपने पास बच गया 1 1 1 और इधर बच गया माइनस में टेन अल्फा बाई 2 और यहाँ पर क्या बच गया, प्लस का टेन अल्फा बाई 2 और यहाँ भी बच गया 1, जो कि क्या है, बराबर RHS है। तो हमने पहले प्रूफ किया था LHS में भी यही आया था और इस यहाँ पे भी यही आया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS। अगर आपको LHS नहीं दिखाई दे रहा तो LHS आपको दिखा देते हैं। ये रहा आपका LHS, ये रहा आपका LHS वाला पार्ट, ये आपका LHS वाला पार्ट था। ठीक है, ये रहा आपका LHS वाला पार्ट, ये इक्वेशन 1 वाला, इसको कह सकते हो आप इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या था, इसका सॉल्यूशन लेंदी था। ठीक है, तो इसको अपन को करना पड़ेगा। दूसरे तरीके भी हैं करने के, वो भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो पहले काम करें, इसको नोट करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की। 19th क्वेश्चन क्या कहता है, अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 rupees that must be invested in 2 different types of bonds. The first bond pays 50% interest per year or the second 7% interest per year. Using matrix multiplication determine how to divide 30,000 among the 2 types of bond if the trust fund must obtain as annual total interest of this and this. 2 क्वेश्चन इसमें। अब कह रहा क्या है क्वेश्चन, कहानी क्या है ये समझो। कह रहा है कि किसी के पास 30,000 रुपये थे, ऐसे समझ लो कि मेरे पास कितने हैं, 30,000 रुपये हैं, मुझे इसको 2 लोगों को देना है। एक को तो मैं दूंगा कैसे, 5% पर, 5% के इंटरेस्ट पर, एक को दूंगा मैं 7% के इंटरेस्ट पर। और इससे मुझे कुछ रुपए मिलेंगे यहाँ से, भाई 5% इसका कुछ इंटरेस्ट आएगा मेरे पास, इसका 5% कुछ रुपए आएंगे मेरे पास, इसका 7% कुछ रुपए आएंगे मेरे पास एज ए इंटरेस्ट। एज ए इंटरेस्ट मेरे पास 5% इसका इंटरेस्ट मिलेगा, 7% इस अमाउंट पर इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे मान लो मैंने इसको x रुपए दिए, इसको कुछ y रुपए दिए, मान लो y रुपए दिए, तो x और y रुपए देने के बाद मुझे कुछ इसका 5% यानी इस x का 5% कुछ मिलेगा और y का 7% कुछ अमाउंट मिलेगा। जो भी मिलेगा एज ए इंटरेस्ट, उन सबका टोटल पहले में तो क्या कह रहा है, 1800 होना चाहिए। पहले में तो कह रहा है 1800 होना चाहिए। और यानी मैं कितने रुपए दूं इसको कि 5% इंटरेस्ट लेने के बाद इसको कितने रुपए दूं कि 7% इंटरेस्ट लेने के बाद मुझे 1800 रुपये मिल जाए। और अगर मुझे 2000 रुपये चाहिए, अगर मुझे टोटल 2000 रुपये चाहिए, तो मैं कितने रुपए दूं, तो फिर मैं कितने रुपए इन दोनों को डिवाइड करके दूं ताकि मुझे 2000 रुपये इंटरेस्ट में मिले। ठीक है, कितने मुझे मिले इंटरेस्ट में, 2000 रुपये मिले। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कहानी ये है। और जबकि हमें करना कैसे, इसको मैट्रिक्स के तरीके से करना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से करना है। ठीक है, नॉर्मल मेथड क्या होता है आप जानते हो कि हम क्या करते हैं, लेट करते हैं कि 30,000 में से क्या करते हैं, टोटल क्या है 30,000 है, इसमें से हमने कहा कि x रुपये इसको दे दिए, तो इसको कितने देंगे, 30,000 माइनस x रुपये, यही देंगे। ठीक है, अब इस x का 5% हम क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, इस 30,000 माइनस x का 7% इंटरेस्ट लेंगे, 7% इंटरेस्ट लेंगे।
इसका 5%, इसका 7% इंटरेस्ट लूँगा और जो भी मुझे आए मिलेगा वो कितना होगा, 1800 रुपये मिलेगा। पहले में 1800 रुपये मिलेगा। इसको सोल्व करूँगा तो मुझे एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी। इसको क्या करूँगा, सोल्व करूँगा तो मुझे एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी, मतलब एक्स की वैल्यू मिलेगी, वाई नहीं है सॉरी, एक्स की वैल्यू मिलेगी। दूसरा कह रहा है कि कितने पे डिवाइड करूँ, 2000 मिले, मतलब दोबारा ऐसे ही करेंगे, मानेंगे कि कितना मिलना चाहिए, एक्स को कितना दें, वाई को कितना दें, कि सॉरी दूसरे पर्सन को कितना दें कि मुझे 2000 रुपये मिल जाए। तो ये बात उम्मीद है आपको समझ में अब अच्छी तरह और आ गई होगी। तो हम यहाँ पे करते हैं क्या है, हमें इसको करना कैसे, मैट्रिक्स की फॉर्म में करना है। कैसे करना है, मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो आइए देखते हैं क्या है। ए पार्ट करते हैं। ए में क्या दिया हमें, हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स रुपीज बी इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड में हमने कितने रुपए इन्वेस्ट किए, एक्स रुपीज़। तो सेकंड बॉन्ड में कितने हो जाएंगे, सेकंड बॉन्ड में कितने हो जाएंगे, टोटल 30,000 ही थे, तो 30,000 में से एक्स रुपीज़ किस में इन्वेस्ट किए मैंने, सेकंड बॉन्ड में, बी इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड। ठीक है, सेकेंड बॉन्ड में इन्वेस्ट किए 30,000 माइनस एक्स रुपीज़। अब जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो इनके ऊपर 5%, एक पर 5% मिल रहा है यानी फर्स्ट बॉन्ड पर, और सेकंड बॉन्ड पर कितना मिल रहा है, 7%। तो मुझे क्या करना है यहाँ से, अब मुझे क्या करना है यहाँ से, अब यहाँ से मैं लिख लेता हूँ पहले कि फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट, फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर, और सेकंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है, मैट्रिक्स की फॉर्म में। कैसे लिखोगे, देखो मैट्रिक्स की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, पहले तो क्या है कि इसमें एक्स रुपये इन्वेस्ट किए, और दूसरे में कितने किए, 30,000 माइनस एक्स रुपीज़, कितने किए, 30,000 माइनस एक्स रुपीज़ इन्वेस्ट किए, पहले में तो ये किए। ठीक है, अब इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, देखो पहले वाले पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 5%, यानी कि 5/100। दूसरे वाले पे कितना मिल रहा है, 7%, यानी कि 7/100, और टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा मुझे, 1800 रुपये। अब कहोगे सर ये कैसे लिख दिया, इसको ऐसे ही क्यों लिखा, इसको ऐसे ही क्यों लिखा। अब आपको बताया था बहुत अच्छी तरह से कि दो मैट्रिक्स को हम तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो इक्वल हो। अब ये कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है, फर्स्ट रो 2 कॉलम की, और ये 2 रो 1 कॉलम की मैट्रिक्स है, यानी दो और दो इक्वल आया, 1/1 की एक मैट्रिक्स मिलेगी अपने को। ऐसा क्यों लिखा, ताकि मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो सके। आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, इसको 2/1, इसको 1/2 का बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको बनाना मैट्रिक्स ऐसे ही है कि एक को 1/2 और दूसरे को 2/1 बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसलिए एक को रो मैट्रिक्स और दूसरे को कॉलम मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। आ गई बात समझ में। ठीक है, तो देखो क्या होगा, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और टोटल क्या होगा, जैसे अभी आपको बताया था ना कि x का 5% प्लस इसका 7%, 1800 आना चाहिए। तो यहाँ भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो x यानी 5x/100 प्लस 30,000 माइनस x, 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1800 आना चाहिए। सॉल्व करते हैं, 100 आ जाएगा एलसीएम, 100 एलसीएम आएगा तो 5x प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इज इक्वल टू 1800। इस 100 को उधर लेके जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 5x प्लस, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे 7 इंटू 30,000
-7x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये आ जाएगा 5x माइनस 7x कितना हो गया, -2x इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 1,80,000 माइनस ये 7×3=21, 7×3=21, 1 2 3 4, ठीक है 2,10,000 हो गए, 7×3=21 2,00,000, ठीक है ये आया। तो -2x इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 30,000, माइनस का कितना हो गया 30,000, यही होगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना आ गया 15,000 रुपीज़। कितने रुपए देने हैं, यानी फर्स्ट बॉन्ड में 15,000 रुपये देगा और उसका 5% लेगा। फिर सेकंड बॉन्ड में कितना दिया, सेकंड बॉन्ड में 30,000 माइनस x, यानी कि उसको भी 15,000 रुपये ही दिया, लेकिन 7% का इंटरेस्ट लिया। तो इसको 7% से 15,000 रुपये और 15,000 रुपये पहले वाले को 5% के इंटरेस्ट लेने के बाद उसको 1,800 रुपये मिल जाएंगे। आगे बात समझ में क्लियर है, तो फटाफट नोट करते हैं, फिर बात करते हैं बी वाले पार्ट की, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट की, इसके कौन से की, बी वाले पार्ट की। तो बी पार्ट जैसे ही हम देखेंगे क्या आएगा, सब कुछ ऐसा का ऐसा ही रहेगा, बस अब की बार पैसे कितने ले रहा है वो, 2,000 रुपये ले रहा है। कितने ले रहा है, मतलब उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 2,000 रुपये मिल रहा है उसको। इंटरेस्ट में कितने रुपए मिल रहे हैं उसको, 2,000 रुपये मिल रहे हैं। तो 2,000 रुपये अगर मिल रहे हैं तो फिर कितना हो जाएगा उसके पास, पैसा कितना आएगा वो देखते हैं। ठीक है, कितने रुपए ले रहा है अब की बार, 2,000 रुपये, मतलब एज ए इंटरेस्ट उसको कितने रुपए मिल रहे हैं, 2,000 रुपये मिल रहे हैं। तो यहाँ से अगर हमें निकालना हो कि x और y कितना हुआ, फर्स्ट बॉन्ड को कितना दिया, सेकंड बॉन्ड को कितने रुपए दिया, कि 5 और 7% लेने के बाद 2,000 रुपये उसको मिल गए। तो यहाँ से क्या आ गया, ये 2,000 और ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,00,000 रुपये। तो 2,00,000 रुपये ये हो गए, तो -2x हो गया, और 2,00,000 यहाँ से जब ये जाएगा इधर से 2 और 3 5 माइनस ये 2,10,000 थे, 2,10,000। तो 2,00,000 में से 2,10,000 घटाएंगे तो माइनस का 10,000 आएगा, 0 से 0 कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाए, 5,000 रुपये। ये फर्स्ट बॉन्ड में दिया। तो सेकंड बॉन्ड में कितना आ जाएगा उसके पास, सेकंड बॉन्ड में आ जाएगा 30,000 माइनस x इज इक्वल टू, यानी कि 30,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25,000। ठीक है, यानी पहले को 5,000 रुपये दिया 5% से, दूसरे को 25,000 रुपये दिया 7% के इंटरेस्ट है, तो उसको कितना मिल गया, 7,000 रुपये मिल गए। कितने मिल गए, 7,000 रुपये मिल गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की। 20वां क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। 20वां क्वेश्चन क्या है, 20th क्वेश्चन, द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। डजन में दिया हुआ है, मतलब कि कितने हुए, 10 × 12, 8 × 12 और 10 × 12 ऐसे करेंगे अपन। ठीक है, सबको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम अगर यहाँ पर क्या बनाना चाहें, मैट्रिक्स बनाना चाहें, तो 12 तो यानी मल्टीप्लाई होगा सबसे, ये बुक से 10 दर्जन, 8 दर्जन और ये वापस से 10 दर्जन है। तो ये मैट्रिक्स बना दी हमने ऐसे। अब प्राइस कितनी है, देयर सेलिंग प्राइस इज 80 रुपीज़, 60 रुपीज़ एंड 40 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली। यानी पहले मैंने किसके लिए लिखा, 10 दर्जन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के लिए 80 रुपये। फिर लिखा फिजिक्स की बुक के 8 दर्जन है और फिजिक्स की बुक मिल रही है 60 रुपये की। फिर लिखा मैंने इकोनॉमिक्स की 10 दर्जन, तो 10 है और कितने की बिक रही, 40 की। ठीक है, 40 की। तो टोटल अमाउंट बुक्स ऑफ विल रिसीव फॉर द मैट्रिक्स, इसको अभी भूल जाओ, ये यहाँ पर आ गया है, ये लाइन अभी भूल जाओ कि इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है ये। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। चलो, ये आया, तो कितने रुपए उसको सेलिंग प्राइस कितना मिलेगा, यानी आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा, तो ये आप जानते हो क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा 80, 60 और 40। सोल्व करेंगे,
120 गुणा 80, 120 गुणा 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, यही होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सबको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 12 अट्ठे 96, 9600 प्लस ये कितना आ जाएगा, प्लस 4800। तो कितना हो जाएगा टोटल, अगर हम यहाँ से करेंगे कितना आएगा, देखो 0 0 0 फिर 0 6 6 8 और 7 15, 15 और 6 21 के 1 हासिल 2, 5 और 4 9, 9 9 18 और 2 20। तो 20,160 रुपये इसकी सेलिंग प्राइस होगी। कितने रुपए होंगी, 20,160 रुपये। ये 6 नहीं है, कितना है, 0 है। 20,160 रुपीज़, 20,160 रुपीज़, 20,160 रुपीज़। ठीक है, नोट करें। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट पी वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइन होगा क्या। अब इसका आधा पार्ट यहाँ पर है, इसका आधा पार्ट क्या है, ये रहा, ये रहा। तो इसको यहाँ से पढ़ते हैं एक बार, इस क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ के फिर वहाँ बात करते हैं। क्या दिया है कि अज्यूम एक्स वाई जेड एंड पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/n। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है एक्स, एक्स कितने बाई कितने की है, 2/n की है। एक मैट्रिक्स दे रखी है एक्स, एक दे रखी है वाई, एक दे रखी है जेड, और कौन सी दे रखी है, एक्स वाई जेड, डब्लू और पी, डब्लू और पी। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 मैट्रिक्स दे रखी है। एक्स दे रखी है 2/n, वाई है हमारे पास 3/k, 3/k, जेड कितना दे रखा है, जेड है 2/p, ठीक है, z है 2/p, z है 2/p, w है n/3, w है n/3 की, और p है आपका p/k की मैट्रिक्स है। कितने की, p/k की मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका काम खत्म, हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको हटा देता हूँ एक बार में। वहाँ पर हमें ये सब दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड पी और डब्ल्यू इतने बाय इतने की मैट्रिक्स है। तो द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट एन पी और की पे क्या रेस्ट्रिक्शन होंगे कि हम पी और वाई को मल्टीप्लाई कर सकें और डब्ल्यू और वाई को जोड़ सकें। तो यहाँ पर हमें बताना है के और पी की वैल्यू क्या होगी कि हम ये काम कर सकते हैं, ये हम काम कर सकें। तो आपको पता है P कितने बाई कितने का है, P कहाँ गया, ये रहा, P मैट्रिक्स है P/K का। Y कितने का है, Y मैट्रिक्स है आपका 3/K का। प्लस करेंगे इसको W से, ठीक है, ये W है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ P है, ये Y है, और W कितने बाई कितने का है, n/3 का है, और Y जो है हमारे पास वो 3/K का है। अब आप ये चीज़ जानते हो कि दो मैट्रिक्स हम तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब इसका यानी पास वाले जो हमारे पास रो और कॉलम होते हैं, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ तो देखो इसका रो इसका कॉलम क्या है, सेम है, तो ये मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो जो नई मैट्रिक्स यहाँ मिलेगी वो कितने बाई कितने की मिलेगी, देखो n/k की मिलेगी। कितने की मिलती है, n/k की। यही हम कहते हैं जो यहाँ बच जाता है उतने बाई की मैट्रिक्स हमें मिलती है। ठीक है, एक बात। दूसरा, अब यहाँ पर हम तभी मल्टीप्लाई करेंगे जब k किसके बराबर हो, 3 के बराबर हो। k किसके बराबर हो, 3, यानी यहाँ पर 3 आ जाए तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने की मिलेगी हमें मैट्रिक्स, वापस p/k की मिलेगी। ठीक है, यानी k की वैल्यू एक तो हमें क्या चाहिए, 3। k की वैल्यू 3 कहाँ दे रखी है, इसमें दे रखी है, अभी तो ये दे रखा है। ठीक है, यानी ये दोनों तो नहीं होंगे, इन दोनों में से कोई सा एक हो सकता है। तो ये हो गया, ये हमें दो मैट्रिक्स मिलेगी। अब ये दोनों को जोड़ना है, और कोई भी मैट्रिक्स हम तब जोड़ सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स क्या हो, सेम ऑर्डर की हो। सेम ऑर्डर की हो मतलब कि क्या कह सकता हूँ मैं, क्या कहूँगा कि k किसके बराबर हो, n के बराबर हो, और p किसके बराबर हो, k के बराबर हो। क्या हो कि p/k आपस में बराबर हो n/k के। तो इसका रो इसका कॉलम
इसका रो सॉरी, यानी कि P बराबर N होना चाहिए और K बराबर K है ही है, K बराबर K है ही है, तो यानी P बराबर N होना चाहिए, P बराबर N ये रहा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपको उम्मीद है बात समझ में आई, क्योंकि ये चीज़ आपको शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि आपको क्या करना है, ऑर्डर हमेशा लिखना होता है, ऑर्डर ध्यान रखना है। तो हमें तब दो मैट्रिक्स को तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब इन दोनों का, इस पहले वाले का रो सॉरी पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ तो थे, तो हमने लिख दिया n/k की मैट्रिक्स मिलेगी, और जो ये बच जाता है उतने की मैट्रिक्स हमें मिलती है। तो यहाँ पर k बराबर 3 हो जाए तो हमारा हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो k बराबर 3 तो था, लेकिन इन दोनों में कन्फ्यूजन था, तो हमने देखा ठीक है ये तो आया, और हम दो मैट्रिक्स को तब जोड़ सकते हैं जब दोनों के ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम होने के लिए p को n के बराबर होना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, MCQs में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इस बुक के अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। अब ये अगर n बराबर p हो जाए तो देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी 7x और -5z की मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा। देखो 7x x -5z, यहाँ पर z है ये कोई और ये x है। अब x कितने बाई कितने का था, देखो 2/n का, 2/n का था, और z कितने का था, z था हमारे पास 2/p का, 2/p का। अब कह रहा है अगर n बराबर p हो जाए तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो कितने बाई कितने का मिलेगा। तो अब एक चीज आपको पता है, अगर ये अंदर मल्टीप्लाई हो तो उसका ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें कह रहा है सब्ट्रैक्ट करो, और सब्ट्रैक्ट मैं तभी कर सकता हूं जब मुझे इन दोनों के ऑर्डर पता हो और ऑर्डर क्या हो, दोनों सेम हो। कोई भी चीज को, कोई भी मैट्रिक्स को हम तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, मतलब कि 2/n बराबर होना चाहिए 2/p के। ठीक है, 2/p के। अब कह रहा है अगर n और p बराबर हो जाए, n और p बराबर हो जाए, तो यहाँ पे देखो दो केस बन सकता है कि अगर मैं क्या लिख दूं, n की जगह p लिख दूं, यानी 2/p क्रॉस 2/p हो जाए, 2/p बराबर क्या हो जाए, 2/p हो जाए। एक कंडीशन ये हो सकती है, यानी n की जगह p कह रहा है ना, n बराबर p, इस n की जगह p रख दिया। या फिर मैं दूसरा कंडीशन कहूँ कि 2/n तो है बराबर 2/n हो जाए, यानी इस p की जगह या तो n आ जाए, यही हो सकता है, या तो इस p की जगह n आ जाए या n की जगह p आ जाए। तो या तो 2/p 2/p का हो या 2/n 2/n का हो। तो कौन सा आंसर लेंगे, देखते हैं कौन सा है दोनों में से। p/2 नहीं हो सकता, 2/n अपने पास है, n/3 नहीं हो सकता, p/n नहीं हो सकता। हमारे पास ऑप्शन में ये वाला है 2/n, तो आंसर कौन सा होगा, b। ठीक है, 2/p होता तो हम 2/p भी कर सकते थे। ठीक है, 2/p हो सकता था। आंसर में हमें दिया 2/n, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, 2/n, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ठीक है, ये था हमारा एक्सरसाइज 3.2। तो आज हमारे एक्सरसाइज 3.2 बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। सभी क्वेश्चंस हमने किए, क्या क्वेश्चंस, और वो भी ध्यान से किए हैं, बहुत आराम से किए हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 3.3। उससे पहले हम एक्सरसाइज 3.3 के क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसका बेसिक्स समझेंगे, जो कि हम हर चैप्टर के साथ, हर एक्सरसाइज के साथ करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिना उसके तो कोई एक्सरसाइज हो नहीं सकती। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।